हमने जो पढ़ा था वो था प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या क्या हुआ था। जैसे मैंने कल कहा था कि जो सबसे टॉपिक क्या था भाई, जॉलॉजिकल जॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ व्हाट, ऑफ इंडिया। सो दिस इज द टॉपिक, क्लियर। तो सबसे पहले हमने देखा था वी हैड अ पीरियड कॉल्ड व्हाट, प्री कैम्ब्रियन व्हाट, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, क्लियर। तो मिलियंस ऑफ ईयर अगो की बात है जब हमने देखा कि इंडिया जो आज का इंडिया है, इंडिया ऐसा ही नहीं था मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बल्कि जो पेनिनसुलर प्लेटू हमने देखा, जो पेनिनसुलर प्लेटू जो हमारा है वो पेनिनसुलर प्लेटू भी ऐसा नहीं था जैसे आजकल आप देख रहे हो। ये सर नो। सो ये भी क्या था, इसके भी अलग अलग हिस्से थे, ये भी दूर था, यानी ये था अलग हिस्सा, ये था अलग हिस्सा। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो आई कॉल दीज 3 पीसेज व्हाट, प्रोटो कॉन्टिनेंट्स। यस और नो। प्रोटो मतलब स्मॉल लैंड मासेस थे, लेकिन आफ्टर व्हाट दे डिड, दे फ्यूज टुगेदर। ये आपसे नजदीक आ गई, टकराए, लेकिन टकराने से क्या होगा, जो इनकी साइड्स थे ना, लिनियामेंट्स जो हम कहते हैं, आपको नहीं लगता है कि इनके टकराने से फोल्डिंग भी हो जाएगी? यानी अगर दो लैंड मास, फॉर एग्जांपल, अगर दो लैंड मास आपस में टकरा रहे हैं, आपको नहीं लगता है टकराने से फोल्डिंग हो जाएगी? यस सर नो। सो अब ये फोल्डिंग क्या है, एट मार्जिन्स देयर आर, नंबर 1 we have Aravali as a range, 2 we have Vindhya, 3 we have Satpura, and 4 we have Eastern Ghats. So let me show you where they are actually. So don't write Western Ghats because Western Ghat की फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है, वो इस तरह नहीं हुई है। अब देखिए भाई कहाँ पर है ये। See, so here we have a mountain range. Here we have a mountain range. This mountain range is called what? This is called Aravali. I hope you are getting my point. This mountain range is what? Aravali. Then we have second mountain range which is like this. This is called what? Vindhyan range. Then we have mountain range like this. This is called what? This is called Satpura. Clear? Then we have mountain range like this. This mountain range is called what? हाँ, ये है ईस्टर्न, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? ये थोड़ा सा वो नहीं लिखा था कल, लेट हुआ था आप लोगों को, तो आज आप लिखिए ज़रा। और दिस इज द रिजल्ट, जो फ्यूज हुआ है, फ्यूज होने के बाद ऐसे पहाड़ बन गए। क्लियर? लिखा? चलो मैं आगे। प्री कैम्ब्रियन पीरियड है वही जो हमने कल पढ़ा था। सो लास्ट वाला पार्ट पेंडिंग था। मैंने कहा कि जो जब लैंड मास आपस में टकराती है, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे क्रिएट समथिंग कॉल्ड, दे क्रिएट सम माउंटेन्स, है ना। ये इससे टकराया तो ये क्या करेगा, जब दो लैंड मास टकराती है तो क्या बनता है, फोल्डिंग हो जाती है। तो वही अरावली हो गया, विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गए। सो वायर अरावली, दिस अरावली, विंध्यन, सतपुरा एंड ईस्टर्न घाट्स। फिर पॉइंट ये है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स भी है ना, लेकिन याद रखना वेस्टर्न घाट्स इसकी वजह से नहीं बना है, इसकी फॉर्मेशन अलग है। एज इफ आई कंपेयर वेस्टर्न घाट्स विद दीज 4 रेंज, उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल क्या है, अलग है, वो इसकी वजह से नहीं बना हुआ है। इसलिए मैंने वेस्टर्न घाट इसमें नहीं लिखा। कल अगर ये ऑप्शन आएगा वहाँ पर लिखा होगा वेस्टर्न घाट भी बना है इस पीरियड में, आंसर इज व्हाट, आंसर इज नो, बिकॉज उसकी फॉर्मेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। क्लियर? अंडरस्टूड? वो हमें आगे पढ़ना है। नाउ सेकेंड टॉपिक जो है, सेकेंड पीरियड जो है, सेकेंड पीरियड इज कॉल्ड गोंडवाना पीरियड। गोंड, हाँ, हाँ, देखो वो क्या है, ये जो मैंने कल ऐसे बनाया था ना, कल मैंने कहा कि दीज आर द 3 व्हाट,
प्रोटोकॉन्टिनेंट्स। इस पूरे लैंड मास को हम कहते हैं अरावली। इस पूरे लैंड मास को हम क्या कहते हैं? कराथेपुर, हाँ, दारवाड़ा। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? सिंहभूम। फिर इसी पर ही माउंटेन रेंज बना, उसको हम अरावली ही कहते हैं। यह है रेंज। क्लियर? नाउ सेकेंड पीरियड जो है दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड गोंडवाना। अब देखो गोंडवाना का क्या मतलब होता है। गोंडवाना एक लैंड को भी कहते हैं और गोंडवाना पीरियड को भी हम कहते हैं। यानी प्री कैमरन के बाद कौन सा पीरियड आया? गोंडवाना। अब देखो क्या हुआ, हम कहते हैं ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल, एक्सटर्नल हो गया अट्रैक्शन ऑफ मून, एक्सटर्नल हो गया अट्रैक्शन ऑफ सन, इंटरनल हो गया कि जो अंदर की हीट है, कहाँ की हीट? जमीन के अंदर, उस फोर्स की वजह से क्या हुआ? चेंज होने लगे। क्या होने लगे? तो मैं कहूंगा गोंडवाना पीरियड में क्या हुआ? ड्यू टू सम इंटरनल व्हाट फोर्सेस, क्या हुआ? चेंज ऑकर्ड ऑन व्हाट? ऑन पेनिनसुलर प्लेटू। चेंज आने लगे पेनिनसुलर प्लेटू पर। क्या आने लगे? चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का चेहरा खराब हो जाता है, दाग निकलते हैं, कुछ निकलते हैं, असल में मतलब क्या होता है? स्किन में प्रॉब्लम है कि अंदरूनी ब्लड में प्रॉब्लम है? कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम। सो अंदरूनी रिएक्शन की वजह से आपका चेहरा क्या हुआ? खराब हुआ। सो इसलिए हम कहते हैं ड्यू टू समवट इंटरनल फोर्सेस, हीट की वजह से क्या हुआ? अंदर फोर्स है, वो लगा किस पर? लैंड पर। लैंड में क्या हुआ? लैंड में चेंज होने लगा। अब देखो क्या चेंज हो गया। देखिए लैंड में क्या चेंज हुआ। अगर आपने देखा होगा, देयर इज अ रिवर, एक रिवर है, द रिवर इज कॉल्ड एज दामोदर। क्लियर? इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये है दामोदर। विच रिवर इज दिस? दामोदर। एंड देयर इज अ रिवर, द डायरेक्शन इज दिस इज कॉल्ड व्हाट? महानदी। तो इस दामोदर और महानदी के दरमियान एक फॉरेस्ट लैंड था। क्या था? फॉरेस्ट। कैन आई से? सो जो ये इलाका है, दिस इज द एरिया वायर वी हैड फॉरेस्ट कवर। यस और नो? फॉरेस्ट कवर। मगर क्या हुआ इस फॉरेस्ट कवर को? क्या हुआ जब इंटरनल फोर्स आया, ये सारा का सारा लैंड मास सबसिडेंस हो गया, सबमर्ज हो गया। व्हाट सबमर्ज होना? ये दस गया। कहां दस गया? जमीन के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आई राइट हियर द एरिया बिटवीन दामोदर एंड महानदी, द एरिया बिटवीन दामोदर एंड महानदी सबमर्ज्ड। मगर याद रखना, जो ये एरिया है, ये एरिया क्या था? ये था फॉरेस्ट लैंड। अब जो ही ये दब गया, अब अंदर क्या है? अंदर ठंड की गर्म है? गर्म है ना, हीट ज्यादा है। इस हीट ने इस फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया इनटू कोल, इसलिए आज आपको मिलता है कोल उस साइड से। सो हीट जो है, हीट ने क्या किया? हीट कन्वर्टेड दिस फॉरेस्ट कवर after submergence into what? into coal. So इसमें कोल में इसको कन्वर्ट किया। सो कोल कैसे बनता है? अब जब फॉरेस्ट एनिमल्स वगैरह जब सबमर्ज होते हैं, उस हीट की वजह से वो कन्वर्ट होता है इनटू व्हाट? कोल। सो इसीलिए आप देखते हो आजकल झारखंड है ना, झारखंड है, वेस्ट बंगाल का इलाका है, बिहार है, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा एरिया है, ये सारा इलाका जो है ना, ये सारा इलाका कोल वाला इलाका है। मेनली इसमें जो आता है, मेनली जो इसमें एरिया आता है, वो आता है विच एरिया? झारखंड। डिड आई से ओनली झारखंड? नो, आई सेड मेनली जो इसमें एरिया आता है वो आता है क्या? झारखंड। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो यहाँ पर एक कोल है, ये किस पीरियड का कोल है? गोंडवाना कोल है। समझ आया? अब दूसरी बात, जितना ज्यादा पुराना कोल होगा, जितना ज्यादा पुराना कोल हो, उतना उसमें कार्बन कंटेंट अच्छा रहता है। जिस कोल में जितना कार्बन कंटेंट अच्छा होता है, वो उतना अच्छा
वैल्यू होता है उसका, इसका मतलब है कि वो अच्छा कोल होता है। और कौन सी ऐसी चीज होती है जो जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतना वैल्यू उसका ज्यादा होगा? मनोज यस बोलो, मैं पता समझना किया होगा। एग्जैक्टली, वाइन इज द आंसर। अच्छा, और हनी, यू कुड हैव सेड हनी, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समझना किया है। सो जितना ज़्यादा पुरानी चीज़ होती है उतना उसका वैल्यू अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल कूल, फॉर एग्जाम्पल लिक्वियर, हाँ वाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप कभी गए हैं इधर सोनवार साइड से, आई वेंट वंस विद माई फ्रेंड, आई डोंट नो कि मैं शाम को हम जा रहे थे वहाँ पर, मैंने दोस्त को बोला, मैं ऐसे ही था, पता नहीं मैं क्या कर रहा, मैं कुछ बिजी था, तो मुझे अचानक नज़र पड़ी बाहर, वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। मैंने उसको बोला कश्मीरी में, मैं बोलते मैं क्या रोज़ किस मिसिल बग रहा हूँ, हाँ। लेकिन जूँ ही मैं नज़दीक पहुँचा वहाँ पर मौलवी हजरात हैं, इतनी लंबी दाढ़ी वगैरह करके, सब बोतल लेके वहाँ थे। चलो क्या करें अब, चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज हुआ इस फोर्स की वजह से, और एक चीज हुआ, एक यहां से सब्सटेंस हो गया, दूसरा इधर कौन सा माउंटेन है, हाँ जो वेस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू जो है, व्हाट इज वेस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाला लगा, ये क्रैक हुआ, क्रैक समझते हो, फॉल्ट हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो, वेस्ट इस साइड, हाँ वेस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू को क्या हुआ, ये क्रैक हुआ। व्हाट इज क्रैक, क्रैक का मतलब होता है फॉल्ट होना, लिखा, क्रैक का मतलब क्या होता है, फॉल्ट होना, लिखा सबने जी, वेस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना ये, इसका वेस्ट साइड, ये क्या हुआ, क्रैक हुआ और फॉल्ट हुआ। कैसे हुआ क्रैक, उसी फोर्स की वजह से। किस फोर्स की वजह से, हाँ जो इंटरनल फोर्स है, नॉट एक्सटर्नल फोर्स। देयर आर टू फोर्स कॉल्ड एक्सटर्नल, वन इज कॉल्ड अट्रैक्शन ऑफ मून, सेकंड इज कॉल्ड अट्रैक्शन ऑफ सन, बस, और कोई फोर्स है ही नहीं। और है फोर्स, फॉर एग्जाम्पल विंड है, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स हैं, वो फोर्स हैं, पर दे आर कॉल्ड माइनर फोर्स। मेजर फोर्स जो है ना वो जमीन के अंदर है, दैट इज कॉल्ड हीट। क्लियर, फिर वो हीट कहां से आती है वो हम आगे पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। थर्ड, मीज़ोज़ोइक पीरियड। मैं आपको बताऊंगा अभी के सवाल कैसे आए हुए हैं। मीज़ोज़ोइक पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड को समझने से पहले और एक बात समझो। आपने कभी नाम सुना है प्लेट का, टेक्टोनिक प्लेट? एक हुआ प्लेट जिसमें हम खाना खाते, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्लेट मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स, ये होते हैं बहुत ही बड़े ब्लॉक्स, रॉक के ब्लॉक्स। किसके, एक होता है रॉक जो आप सामने देखते हो रॉक, ना इस रॉक की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ एज अ रॉक की मैं बात कर रहा हूं। सो ये बहुत ही बड़ा होता है, यस और नो। सो फॉर एग्जांपल प्लेट, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मानो ये हमारी अर्थ है, क्लियर, अर्थ क्रस्ट है ये, क्लियर है ना। सो अर्थ क्रस्ट के बहुत बड़े छोटे करके ब्लॉक्स हैं, क्या है भाई, उन ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, प्लेट्स। क्लियर, ये ब्लॉक्स जो होते हैं, हमें आगे पढ़ना शायद है या नहीं है, पता नहीं आपके समझ में है। ये प्लेट जो होते हैं ये होते हैं ऑलवेज इन मोशन। क्या होते हैं ये, होते हैं ये प्लेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑलवेज इन व्हाट, मोशन। पर सवाल ये है, व्हाट गेट्स इट ऑलवेज इन मोशन, इट्स अ फोर्स। व्हाट इज द फोर्स हियर? सो फोर्स जो है, फोर्स रेस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है भाई, वो है हीट। Not heat, but right, intense heat. Intense heat. अब मैं कुछ प्लेट्स का नाम लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव इंडियन प्लेट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव यूरेशियन प्लेट, समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, for example you have South American plate, for example you have African plate. Clear? I hope you are getting my point. So these are some bigger plates. So total में अगर हम देखते हैं,
टोटल में कितने हैं? टोटल को हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, एक हो गया जो बिग है, एक हो गया भाई जो स्मॉल है। बिग है अराउंड 7, कहीं लिखा होगा 6, एंड स्मॉल आर हाउ मेनी 20। तो जितना आपने नाम लिखा नहीं, सबके सब क्या हैं? बड़े वाले हैं। आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। सो इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, है ना, एंटार्क्टिका प्लेट। क्लियर? सो ये सब क्या है भाई? ये बड़े हैं। अगर मैं माइनर की बात करता हूं, माइनर में आएगा फूजी, है ना, माइनर में आएगा कोकोस, माइनर में आएगा नाज़का, ठीक है ना, एक्सेट्रा। सो ये आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेजर वनस पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब सवाल क्या है, मीजोजोइक पीरियड में क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट है, कौन सा प्लेट? इंडियन प्लेट का मतलब क्या निकला आपने? इंडिया ना, इंडियन। देखो मेरा हाथ जो है ना, मेरा हाथ जो मेरा है, आप मान लो कि ये हाथ जो है ये इंडियन प्लेट क्या है, जो ये उंगली की टिप है ना, इट्स इंडिया। विच इज बिगर, इंडिया और इंडियन प्लेट? सो इस पूरे प्लेट पर इतना छोटा सा क्या है? इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिंग, यू कंसिडर दिस रिंग एज एन इंडिया, दिस इज एन इंडियन प्लेट। सो ये है इधर, आप ऐसे समझो इसको। क्लियर? सो व्हाट इज इंडिया? दिस मच। व्हाट इज इंडियन प्लेट? दिस मच। विच वन इज बिगर? इंडियन प्लेट। सो अब क्या है, मैं लिखता हूं कि 150 मिलियन से पहले की बात कर रहा हूं, 150 मिलियन ईयर्स एगो इंडियन प्लेट जो है, यू कैन राइट 150 मिलियन ईयर्स एगो इंडियन प्लेट, लिखो 150 मिलियन ईयर्स एगो व्हाट हैपेंड, इंडियन प्लेट जो है ब्रोक फ्रॉम गोंडवाना। Indian plate broke from Gondwana. Now you can ask me, sir, what is this Gondwana land? Yes or no? So Gondwana land जो है ये है क्या? चलो इसको पहले समझते हैं। So what did I write here? 150 million years ago की बात है, जब इंडियन प्लेट जो है वो क्या हुआ? ब्रोक अवे हुआ, किससे? गोंडवाना। आप इस समझते हैं इस पार्ट को। आपने कभी नाम सुना है इसका, एल्फ्रेड वेगनर के बारे में कभी नाम सुना है? हाँ, एल्फ्रेड वेगनर एक स्कॉलर था, एक साइंटिस्ट था। इसने बोला जो ये पूरी जो आप देखते हो ना, कितने कॉन्टिनेंट्स है आज? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट जो आप डिफरेंट प्लेस पर देख रहे हो ना, असल में एक टाइम पर क्या था, ये एक ही था। सो उसने क्या बताया कि ये सारी दुनिया जो है ना, ये समेट कर क्या थी भाई? ये समेट कर थी एक ही। दिस इज द लैंड मास। क्लियर? दिस इज लैंड मास। उस लैंड मास को इसने नाम दे दिया एज व्हाट? पेंजिया। समझा? फिर वो कहता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस। व्हाट फोर्सेस? ही डिड नॉट यूज द वर्ड इंटरनल फोर्स। उसने कहा कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हुआ, दिस लैंड मास, दिस पेंजिया ब्रोक इनटू 2 पीसेस। सो सवाल यहां से आया है, इट ब्रोक इनटू व्हाट? 2 पीसेस। जो ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ अब साउथ वाला पार्ट, जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड और लौरेशिया। जो मैं बाहर लिखता हूं, यहां लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अंगारा लैंड और व्हाट? लौरेशिया। किसको कहते हैं? नॉर्थ वाले हिस्से को। साउथ वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? अब आई होप कि यू गॉट द आइडिया व्हाट इज दिस। हाँ, सो लेकिन ये जो ये अगल बगल में क्या था, इसको अगल बगल में क्या था? हाँ, अगल बगल में पूरे साइड से क्या था भाई? पानी था। उस पानी को उसने कहा है दिस वाटर इज व्हाट? मेगा ओशन, जिसको कहते हैं पैंथलासा। क्लियर? जिसको क्या कहते हैं? पैंथलासा। समझ आया? अब पॉइंट है, जो सवाल आया भी है, जो मैं आगे बोलने वाला भी हूं, पॉइंट ये है कि इन दोनों के दरमियान भी क्या होगा भाई? इन दोनों के दरमियान क्या होगा?
पानी होगा। सवाल यही आया था, जो दो लैंड मास के दरमियान जो पानी था, उस पानी का नाम क्या था? वो था टेथीस, TETHY'S, टेथीस, टेथीस सी। क्या था? क्लियर, अंडरस्टूड? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो आई होप कि यू गॉट द आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। यस और नो? हाँ, सबको समझ में आया? चलिए फिर हम लिखते हैं 15 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। हाउ मच? इंडिया, अब मैं इंडियन प्लेट नहीं लिखता हूं, अब मैं इंडिया लिखता हूं। इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम, इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम मडागास्कर, मडागास्कर आइलैंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मडागास्कर आइलैंड। आपने कभी अफ्रीका का मैप देखा है? एवर अफ्रीका मैप? चलिए, अगर आपने देखा होगा, इफ दिस इज द अफ्रीका, it is what? Africa. You might have seen the landmass somewhere here. The landmass somewhere here is what? Madagascar. I can show you on the map. First understand if this is what? If this is Africa, और ये क्या है? ये इसी को ही belong कर रहा है। By the way, this is called what? Madagascar. मुझे बताइए, मैंने क्या बोला? India broke away from Madagascar. What it indicates then? इसका मतलब है इंडिया कहां पर है आज? पता है इंडिया कहां है? इंडिया इज समवेयर हियर। इंडिया इज समवेयर हियर। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब ये हुआ, अगर इंडिया यहां पर, इंडिया कहां था फिर? इंडिया कहां पर था? इसलिए मैंने कहा ना आपको, अगर आप यहां पर देख सकते हो, जब मैंने यहां पर कहा कि पूरी दुनिया पहले एक ही थी, यानी पूरे लैंड मास जो साथ हैं वो क्या थे? एक ही था। इसका मतलब होना कि जो आज का इंडिया है किसी न किसी के साथ था पहले। शाबाश। सो इंडिया जो है, इंडिया इसका हिस्सा है कि इसका हिस्सा है? नीचे वाले का। क्योंकि मैंने क्या बोला अभी? इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम, इंडियन प्लेट मूव्ड फ्रॉम गोंडवाना। फिर मैंने कहा इंडिया मूव्ड फ्रॉम व्हाट? इसका मतलब है इंडिया कहां पर था फिर? इधर था। फिर इंडिया कहां गया? जो ही आगे गया, इसने पीछे वाले को क्या किया? अलग किया। ये पीछे वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा है? सो इसका मतलब ये निकला, ये पार्ट इधर ही था, पर इंडियन वाला पार्ट कहां गया? ऊपर गया। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल, oh. Can which one is clear? थोड़ा सा देखो भाई, ये क्या है भाई? ये ना अफ्रीका सारा, ये है मडागास्कर। क्लियर? दिस पार्ट इज मडागास्कर। इसका मतलब क्या है? जो इंडिया यहां पर है आज, इंडिया फिर तब यहां था। ये इंडिया कहां गया? कहां गया? आज इंडिया कहां है? अगर ये प्लेट यहां पर ना होता, क्या इंडिया यहां ही आज होता? इंडिया कहां होता आज? फिर हम नहीं होते साइबेरिया के इलाके में, फिर हमें ठंडी होती बहुत ज़्यादा। सो बाई नेचर इसको लगा और एक प्लेट आगे, ये टकराया इसके साथ। जो ही ये टकराया, मुझे बताओ टकराने से क्या होगा? टकराने से क्या होगा? तो हिमालयस बन गए। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए अभी नहीं टकराना है। फिलहाल के लिए हमें बोलना है कि फिलहाल के लिए हमें क्या समझना है, वो है कि इंडिया जो है वो अलग हुआ किससे? मडागास्कर। जो आज का मडागास्कर किसके साथ है? इसका मतलब इंडिया कहां पर था फिर? इंडिया कहां पर था फिर? इंडिया इज समवेयर हियर। ये इंडिया क्या हो गया? अलग हो गया। किससे अलग हो गया? मडागास्कर से। यही मुझे कहना था। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो मैं आगे। चलो उसके बाद जो पीरियड आता है
उसके बाद जो पीरियड आता है फोर्थ या थर्ड है, फोर्थ, क्या मैकेनिज्म? वही मैंने कहा ना, जैसे रुको मैं आ रहा हूं उस पर। बाय द वे सुनो, ये है इंडियन प्लेट, इसको हीट लगी, द मोमेंट दिस प्लेट गॉट द हीट, ये क्या करेगा? ये तो मूव करेगा ना, तो इसने मूव किया। नहीं, ना आपने जैसे यहां से आता है कन्वेक्शनल करंट। आप ना समझना कि प्लेट जो होता है ये प्लेट मेरे हाथ जैसा होता है, ये प्लेट होता है बिगर देन द कॉन्टिनेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर हीट आएगी तो प्लेट ऊपर उठेगा? नहीं, हीट देखो ये वो पुराना है, नेबुलर हाइपोथेसिस वगैरह 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 वगैरह, उधर मैं नहीं जाऊंगा। मैं आऊंगा पॉइंट पर। वो ये है कि आप कहते हो कि सर अगर ये प्लेट है, इसको अगर हीट लगेगी ये इसको छेद करेगा। सो व्हाट हैव यू थॉट, व्हाट इज अ प्लेट? आपको लगता है कि इज लाइक माई हैंड, यहां हीट लगी तो छेद हो गया? कैसे? ये मत है लकड़ी को जलाना। It's a rock, and how much big rock? You can understand. Two continents can situate on one plate. How come it's possible? हाँ, कैसे? Volcano is something different. Volcano is something different, and plate is something different. जब देखो क्या हो रहा है, एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट है, जब इसको हीट लगती है तो ये क्या करते हैं, ये इनको लगती है तो ये मूवमेंट में आती है। अगर ये दो प्लेट्स मूवमेंट में आ गए तो ये दूर हो गए। मुझे बताए नीचे क्या है फिर? आग। वही आग ऊपर आती है जिसको आप कहते हो वॉल्केनो, वो अलग है। वॉल्केनो इज समथिंग डिफरेंट, प्लेट इज समथिंग डिफरेंट। सो प्लेट जब डाइवर्ज होते हैं तो फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। लेकिन जब यही हीट लगेगी किसको? प्लेट को लगेगी, ये इसको क्या करती है? अब मैं वो थोड़ा सा और आगे आता हूं। मैं यहां पर बोलता हूं कि वी हैव अ मैकेनिज्म कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट। यानी हीट नीचे से आती है, वो लगती है किसको? प्लेट को। लेकिन प्लेट को लगने के बाद वो क्या हो जाएगा? ये ना समझना ये लकड़ी का वो पट्टा है तो हीट लगेगी तो जल जाएगा, नहीं। ये होता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर है ना। ये आप खुद सोचो, आपके पास 100 किलोमीटर है वाइड, तो इसको हीट लगेगी तो ये सुराख करेगा इसको? नहीं, ये तो रॉक है ना, ये मत है कागज, ये मत है लकड़ी, ये रॉक है। अब जब इसको हीट लगेगी इट विल डाइवर्ज, यस और नो? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बर्तन रखा है गैस पर, जब आप गैस जलाते हो आपको क्या लगता है? हीट आ गया, इसका मतलब है कि गैस उसे ऐसे निकलेगा, लाइट ऐसे निकलेगी? नहीं। तो क्या हो जाता है, वो जब आप गैस चूल्हे को देखते हो तो हीट सीधा फ्लेम ऐसे आता है ना। जब आप उस पर ये रखते हो पतीला तो वो ऐसे जाती है, यस और नो? सिमिलरली ये बहुत बड़ा प्लेट है, जब हीट ऐसे आई तो ये फैल जाएगी ऐसे, यस और नो? सो जब ये फैल जाएगी ये क्या करेगी? प्लेट को डाइवर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि जब इस पर मान लो कि पतीला है, जब हीट लगेगी तो ये हीट डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज करते करते ये प्लेट को भी अपने साथ क्या करेगी? आगे ले जाएगी। क्लियर? अंडरस्टूड? सो पतीला जो है आप रखो गैस पर, फिर ये नहीं कहना कि सर मैं अगर आधे घंटे में पतीला रखूं तो वो जल जाएगा। यस, पतीला इज पतीला, इट्स अ प्लेट। प्लेट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स and there are kilometers of rocks. It is not just this layer, it is kilometers. तो कैसे पॉसिबल है इसमें से छेद करके आएगा? क्लियर? अंडरस्टूड? आपने देखा जो ये फ्लेम है, इट इज अ फ्लेम, ये आगे तक जाता है। क्लियर? ऊपर जाता है। द मूवमेंट यू पुट प्लेट इस पर या कुछ भी चीज़ आप इस पर रखते हो, पतीला इस पर रखते हो, फ्राइंग पैन इस पर रखते हो, हीट जो है ना वो थोड़ी आगे जाएगी। हीट कहाँ जाती है? हीट यहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस पर कुछ रखा है। क्लियर? अंडरस्टूड? चलते हैं आगे। फोर्थ पीरियड इज लेट क्रिटेशियस पीरियड। लेट क्रिटेशियस पीरियड।
सुनो भाई, आज इंडिया कहाँ है? आज इंडिया यहां पर है, यस और नो? 5 मिनट के लिए। पर इंडिया कहां पर था? इंडिया यहां पर था। इसका मतलब है कि इंडिया आगे जा रहा था, इंडियन प्लेट आगे जा रहा था। इंडियन प्लेट आगे क्यों जा रहा था? क्योंकि इसको हीट लगी ना। अरे जिस चीज को हीट लगेगी वही तो आगे जाएगा ना। सो जिस चीज को हीट लगी, इट गॉट व्हाट? इट गॉट व्हाट और इट रिसीव व्हाट? हीट। अगर इंडियन प्लेट को हीट लगी तो इंडियन प्लेट कहां जाएगा? आगे जाएगा। अब समझो इस बात को। से फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे नहीं ले लूंगा, समझने के लिए मैं मानता हूं कि दिस इज व्हाट? दिस इज इंडियन प्लेट। आई होप या और इंडिया इज दिस क्लियर? अब ये इंडिया एक ही जगह पर था कि मूव कर रहा था? मूव कर रहा था। तो एक टाइम पर ये यहां पर पहुंचा, यस सर नो? एक टाइम पर ये यहां पर पहुंचा, एक टाइम पर यहां पर पहुंचा जहां पर इसने टकराया किसके साथ? और एक प्लेट के साथ, ऊपर वाले, दैट्स कॉल्ड यूरेशियन प्लेट। समझ आवा? मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगा, पहले ऐसे समझो। एक पॉइंट है कॉल्ड हॉट स्पॉट, जो आपके मोबाइल में भी होता है। इस हॉट स्पॉट को आप क्या करते हो? जब आप इसको ऑन करते हो क्या होता है? सम अदर डिवाइस गेट्स कनेक्टेड, यस और नो? सो उसको भी नेटवर्क आता है, उसको भी ये आता है, यस और नो? सो सवाल ये मेरा है कि यहां पर एक हॉट स्पॉट है, बताइए कौन सी वाटर बॉडी है? एक हॉट स्पॉट है। आई विल टेल यू व्हाट इज हॉट स्पॉट, बट अंडरस्टैंड वायर इज दिस हॉट स्पॉट? एग्जैक्टली, इंडियन ओशन। चलिए समझिए इस बात को। बताइए मुझे, ये इंडिया है ना आज इधर, ये कहां था? ये था ना इधर इसके साथ। अब अगर इंडिया यहां पर था, इसको छोड़ो, अब मैं कहता हूं आगे पानी के अंदर डीप एनफ, डीप एनफ, डीप एनफ एक हॉट स्पॉट था। व्हाट इज दिस हॉट स्पॉट? हॉट स्पॉट इज अ प्लेस which is fixed, which does not change its place but is too hot and it continuously oozes out material. What does it mean? ये continuously material ऊपर फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है ऊपर? क्योंकि it is too hot. अच्छा, ये अपनी पोजीशन चेंज करता है? It does not change its position. What changed the position? प्लेट। प्लेट चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, लेकिन हॉट स्पॉट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। और हॉट स्पॉट कितना हॉट होता है? थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब इसकी टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? ये नीचे का मटेरियल कहाँ फेंकता है? ये फेंकता है ऊपर। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो इफ दिस इज इंडिया, इफ दिस व्हाट? हॉट स्पॉट। अब बताइए इंडिया ऊपर है कि हॉट स्पॉट ऊपर है? यहां देखो, हाँ यहां देखो, ये है हॉट स्पॉट, ये क्या है? इंडिया। जब हॉट स्पॉट यहां पर था, इंडिया यहां पर, ये कंटिन्यूस यूज कर रहा है मटेरियल। यस, क्यों कर रहा है यूज? शाबाश। इसका यूज करने से इस पर कोई इंपैक्ट है? शाबाश। इसका यूज करने से इस पर कोई इंपैक्ट है? आंसर इज नो। देखो डिस्टेंस कितनी है। लेकिन जब ये प्लेट इधर आया, कोई इंपैक्ट है? नो। ये इधर आया, कोई इंपैक्ट है? नो। जब भी इसके ऊपर चला, कोई इंपैक्ट है? यस। आपने कभी सुना है कि महाराष्ट्र के एरिया में, जिसको डेक्कन प्लेटू का एरिया जो है, वहां पर आपको मिलता है लावा। वो लावा जो है ना, वो लावा कहाँ से आया? वो लावा आया है हॉट स्पॉट से। ये आज का लावा है कि तब का लावा है? ये तब का लावा है। अब इस हॉट स्पॉट को हम कहते हैं रीयूनियन हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं? सवाल आया था, रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। इंडियन, जो सवाल आम सवाल कहीं से भी आ सकता है ना। तो मैं यहां पर क्या लिखूं कि ये जो है, यहां मैं दिखा सकता हूं आपको फिर से। बताइए, एक सेकंड, फिर से दिखाते हैं। मैं कहता हूं दिस इज हॉट स्पॉट, दिस इज हॉट स्पॉट, दिस इज हॉट स्पॉट, दिस इज व्हाट? हॉट स्पॉट। क्लियर? क्लियर? अब क्या हुआ कि इंडिया जो है, इंडिया इज समवेयर हियर। बताइए, इसका यूज करना, इसका यूज करना, इस पर कोई इंपैक्ट हो रहा है? नो।
फिर इंडिया जो है, इंडिया कहां पर पहुंचा? इंडिया इज समवेयर हियर नाउ। कोई इंपैक्ट है? नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट। जो ही इंडिया इसके ऊपर से चला, किसके ऊपर चला? इसका मटेरियल किस में जमा हुआ? इंडिया में जमा हुआ। इसका मटेरियल कहां पर हुआ जमा? इंडिया में। फिर क्या हुआ? फिर आगे इंडिया चला गया। मुझे बताओ, मटेरियल साथ लिया? मटेरियल साथ लिया। जब मटेरियल साथ लिया, मुझे बताइए, आप जरा मुझे बताइए, आज इसका इंपैक्ट है इस पर? आज इसका इंपैक्ट इस पर? नो। तब था? उससे पहले था? उससे पहले था? नहीं। गोया इसका मतलब ये निकला, जो ही इंडिया मूव कर रहा था ओवर व्हाट? हॉटस्पॉट। और उसके बाद जो आज का लावा है आपके पास, वो असल में किसकी वजह से है? क्या मैं मानूं इंडिया मूव्ड ओवर रीयूनियन हॉटस्पॉट? इट्स रीयूनियन, इसका नाम है रीयूनियन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि राइट, आपने कौन सा पीरियड लिखा? लेट क्रिटेशियस। लिखो, द पॉइंट इज इंडिया मूव्ड ओवर रीयूनियन हॉट स्पॉट। सो अगर आपको लिखना है हॉट स्पॉट, ब्रैकेट में लिखो या साइड में लिखो, हॉट स्पॉट्स आर वेरी हॉट एंड लाई डीप इन साइड द अर्थ। डीप इन साइड अर्थ क्या? मैं कहता हूं मेंटल में ही है। लिखो, हॉट स्पॉट्स आर व्हाट? वेरी हॉट एंड लाई डीप इन द मेंटल, एंड लाई डीप इन द मेंटल। They continuously ooze out material. They continuously ooze out what? Material. Clear? अच्छा, क्या मैं आज मानूं, ये लिखा साइड में आपने, क्या मैं आज मानूं जो लावा है, लावा आज की तारीख में जो लावा है कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मतलब जो ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट, इसमें क्या है भाई? लावा। ये लावा कहां से आया? ये इसी हॉट स्पॉट से आया। सो इसका मतलब है लावा फॉर्मेशन। लावा फॉर्मेशन कहां पर? जो आपका डेक्कन प्लेटू है, वहां पर आपको क्या मिलता है? वहां पर आपको लावा मिलता है। पर सवाल ये है, सवाल क्या आया था? जो ये रीयूनियन आइलैंड्स हैं या हॉट स्पॉट जो हैं, ये किस वाटर बॉडी में है? इंडियन ओशन। क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? अच्छा, मुझे बताओ, अगर यहां पर ये इंडिया है, ये सारा है ना इंडिया, मान लो दिस इंडिया 5 मिनट के लिए, दिस इज पेनिनसुलर, इसको छोड़ो आप, हाँ, दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू। जब ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था तो बीच में क्या था? पानी था। यस और नो? सो बीच का जो पानी है, ये कौन सा पानी है? वही टेथीज सी। याद आया? सो जितना ही नजदीक नजदीक आ रहा था, उतना टेथीज सी बढ़ रहा था या घट रहा था? घट रहा था। सो आई राइट हियर नैरोविंग ऑफ टेथीज, नैरोविंग ऑफ टेथीज सी। नैरो मतलब तंग तंग हो रहा था। नैरोविंग ऑफ व्हाट? टेथीज सी। लिखा? मैंने कहा कि जो इंडिया है, यहां देखो, जो इंडिया है, अगर ये है, इफ दिस इज द इंडियन प्लेट या इंडिया एंड दिस व्हाट? यूरेशियन प्लेट। जितना ही आगे आगे जाएगा, बीच में क्या है? टेथीज सी। जितना ही आगे आगे जाएगा, ये इतना वाइड होगा कि नैरो होगा? कल पहुंचेगा ना इधर, ये परसों मतलब हजारों साल लगते हैं इसको। आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो विड्थ थी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सो ये कम कब हुई? ये आहिस्ता 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 कम हुई ड्यूरिंग द पीरियड कॉल्ड व्हाट पीरियड? लेट क्रिटेशियस पीरियड। वही पढ़ रहे हैं ना हम, वो हम पढ़ ही रहे हैं ना, लेट क्रिटेशियस पीरियड। समझ आया सबको? चलो मैं आगे। अब देखिए क्या हुआ। अब है लास्ट वाला पीरियड, दैट इज द 5th पीरियड, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी व्हाट? दैट इज कॉल्ड टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ? इंडियन प्लेट जो है, उसने बिल्कुल टक्कर मारी किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं, उसके बाद क्या बनता है? पहले समझते हैं। हमारे पास प्लेट्स हैं। क्या है भाई? प्लेट्स 2 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? 2। एक होता है ओशनिक,
एक होता है कॉन्टिनेंटल। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं कि यहां पर क्या हुआ, कोलिजन हुआ। क्या हुआ? कोलिजन बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल व्हाट प्लेट्स। अब हम मत कहेंगे नैरो हो गया टेथिसी, अब टेथिसी गायब। अरे भाई, लेट क्रिटेशियस में ही नजदीक नजदीक जा रहा था, तो इसकी विड्थ जब टर्शियरी पीरियड आया, अब कौन सा नैरोइंग होगा? अब तो खत्म हुआ ना ये। शाबाश। तो कोलिजन बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, नंबर 1 इज इंडियन प्लेट, नंबर 2 इज व्हाट? यूरेशियन प्लेट। सो अब किन दो प्लेट ने आपस में टकराई? इंडियन प्लेट और, पर सवाल है इन दोनों में से कौन मूव कर रहा था ज्यादा? इंडियन प्लेट। एज पर जियोलॉजिस्ट इंडियन प्लेट ने ही क्या किया? मूव किया। समझ आया? इसी ने ज्यादा मूव किया, टकराया किसके साथ? अब यहां पर बात समझना है, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराते हैं उससे क्या होता है? जब ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तो उससे क्या होता है? समझ आवा? जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराते हैं तो उससे क्या होता है? दिस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आपको समझना होगा। जब ये दो आपस में टकराते हैं तो माउंटेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? माउंटेन्स बनते हैं। तो जो याद ही कहा, जब ये आपस में टकराते हैं तो ट्रेंच बनते हैं। ट्रेंच समझते हो? अरे वो ट्रेंच नहीं जो हमें घर में है, ट्रेंच मतलब ओशनिक ट्रेंच। क्लियर? जब ये बनते हैं तो बनते हैं माउंटेन्स। क्या बनते हैं? माउंटेन्स। फिर क्या फर्क रहा इस माउंटेन और उस माउंटेन में? इस माउंटेन और उस माउंटेन में फर्क ये है कि ये माउंटेन होगा विद वॉल्केनोस, इसमें वॉल्केनो नहीं होगा। माउंटेन्स विद वॉल्केनोस, ये है टॉपिक अलग से। तो आप मुझे बताएं, जो ये टकराव हुआ है, इनमें से कौन सा टकराव हुआ है? ए, बी और सी? ए, बी और सी। बताइए, अगर ए हुआ है तो फिर क्या होगा? माउंटेन्स। तो हमें बन गए हिमालयस। सो याद रखना, हिमालयस किस पीरियड में बने? टर्शियरी पीरियड में। किसकी वजह से? जब दो प्लेट ने क्या किया है? टकराया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। सो टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस बन गए। तो एक ही रेंज नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ रेंज है। क्या है भाई? सीरीज क्या होता है? एक से ज्यादा रेंज से। तो सीरीज ऑफ रेंज हमारे पास है। ये रेंज कैसे बने हुए हैं? ये रेंज बने हैं बाय व्हाट? बाय व्हाट? बाय द कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इफ इंडियन प्लेट वुड हैव बीन ओशियनिक, देन व्हाट वुड हैव बीन द रिजल्ट? यू वुड हैव द माउंटेन्स, बट विद व्हाट? तो क्या हिमालय में हमारे पास वॉल्केनोज हैं? हाँ, वॉल्केनोज नहीं है। इसका रीजन भी है क्यों नहीं है। क्योंकि एक होता है सबडक्ट होना, एक होता है अंडर थ्रस्ट होना। चल पहले वो मैं समझाता हूं आपको। बताइए मुझे, ओशनिक प्लेट होता है ऊपर कि कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है ऊपर? और क्यों? आई रिपीट द क्वेश्चन। ओशनिक प्लेट ऊपर होता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर होता है? अगर दोनों में से जो भी आप बोलते ऊपर होता है, मैं बोलूंगा क्यों? कॉन्टिनेंटल प्लेट हैवी होता है। क्यों कहते हैं वो हैवी होता है? ये कहां से पढ़ा है? अगर ये आज ना बता पा रहा हूं, कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है बड़ा होता है, लेकिन वजनी नहीं होता है, वो हैवी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में, ऐसे समझो आप, मेरे हाथ में एक बोरी है, इतनी बड़ी बोरी है, और दूसरी बोरी है इसे थोड़ी सी छोटी, मगर इसमें भरा हुआ है व्हाट? कॉटन। इसमें भरा हुआ है आयरन। बताइए इन दोनों में से भारी कौन है? आयरन वाला। जबकि इसका साइज क्या है? क्योंकि कॉटन हल्का है, कंपोजिशन ही है कॉटन की हल्का, लेकिन आयरन की कंपोजिशन हल्का, इट इज डेंसर। समझ आया? अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये है फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल, से फॉर एग्जाम्पल ये है ओशनिक,
आप बताएं मुझे किसकी विड्थ, किसकी डेप्थ ज्यादा है? दिस इज कॉन्टिनेंटल, दिस इज व्हाट, दिस इज ओशनिक। जरा आप मुझे बताएं इसकी एवरेज डेप्थ जो होती है, थिकनेस में कह सकता हूं, एवरेज क्या होता है, हर जगह में सेम होगी। सो अगर मैं इसकी एवरेज थिकनेस देखूं, एवरेज थिकनेस अगर मैं देखूं वो कितनी है भाई, वो है अराउंड 40 किलोमीटर्स। कितनी है? 40 किलोमीटर्स। अगर मैं इसकी एवरेज थिकनेस देखूं, एवरेज थिकनेस अगर मैं इसकी देखूं वो है जस्ट 5 किलोमीटर्स। बताइए बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बड़ा है ना वो, लेकिन इसमें जो मटेरियल है ना वो है ग्रेनाइट, इसमें जो मटेरियल है ना वो है बसाल्ट। बसाल्ट इज डेंसर देन व्हाट, इसीलिए ओशनिक नीचे है। ओशनिक छोटा दिखता है पर वजनी ज्यादा है, इसलिए ओशनिक कहां है? अगर ओशनिक में मटेरियल ऐसा होता है, जो मटेरियल किस में, फिर कॉन्टिनेंटल कहां होता, ओशनिक कहां पर होता? पर नेचर ने क्या किया है, इसने उसी को ही डेंसर रखा है, इसको रखा है हल्का, इसीलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर होते हैं, ओशनिक प्लेट नीचे होते हैं। अब मुझे बताएं इन दोनों में से बारी कौन है? ओशनिक। शाबाश। चलो मैं आगे, अब सुनो, इस बात को लेके सुनो। अगर ये प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेट इज व्हाट वी कॉल एज ओशनिक एंड द सेकेंड प्लेट हियर इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्टिनेंटल। मुझे बताइए, जब ये रूल है, जब भी ये दो प्लेट्स आपस में नजदीक आएंगी, क्या इनकी लेवल बराबर होगी या इधर उधर होगी? क्यों होगी? क्योंकि ओशनिक प्लेट है हेवियर, ये जाएगा कॉन्टिनेंटल के नीचे कि कॉन्टिनेंटल जाएगा ओशनिक के नीचे? कौन जाएगा किसके नीचे? शाबाश। सो जब ओशनिक है, ओशनिक जाएगा ऐसे, यस सर नो, ओशनिक जाएगा ऐसे, कॉन्टिनेंटल जाएगा ऐसे। मगर मुझे बताओ, अब ये कौन सा प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है? दिस इज ओशनिक, दिस इज कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल क्यों नीचे गया भाई? ये तो भारी है ना, ये तो हल्का है, इसलिए वो ऊपर आ, ये कहां गया? नीचे। अब सवाल है, जितना ये नीचे जाएगा इसके साथ फ्रिक्शन कंज्यूम करेगा, यस सर नो? लेकिन जितना ही नीचे जाएगा उतना इसके साथ फ्रिक्शन होगा। जितना इसके साथ फ्रिक्शन होगा तो यहां पर इस लैंड मास को क्या हो जाएगी, इसको फोल्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या बन गया? माउंटेन। समझ हुआ वहां क्या बन गया? लेखन की थी तो याद, माउंटेन। लेकिन जो ये वाला पार्ट, ये कहां गया? ये गया नीचे मेंटल में। बता वहां ठंड है कि गर्मी है? मेंटल में इतनी ज्यादा टेम्परेचर है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि ये इसको मेल्ट करता है। किसको करता है? मेल्ट। अब मेल्ट चीज कहां जाएगी? ये जाएगी ऊपर। यही मेल्ट चीज कहां चलती है? यही मेल्ट चीज कहां जाती है? बताइए। आपको ऊपर क्या है? पहाड़। मगर पहाड़ के साथ क्या है आपको? पहाड़ के साथ क्या है? मेल्ट मटेरियल, दैट्स कॉल्ड वॉल्केनोज। इसीलिए आपको यहां पर वॉल्केनोज है। अच्छा, अब मैं इसको समझाता हूं, हमारे हिमालयाज में क्यों नहीं वॉल्केनोज हैं? बताइए। इसमें जो प्लेट्स हैं वो दोनों क्या हैं? कॉन्टिनेंटल। शाबाश। जब दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल है, अब देखिए भाई, ये भी है कॉन्टिनेंटल, ये भी है कॉन्टिनेंटल। अब मैं कहूंगा देयर इज अ रूल इन नेचर, वन प्लेट हैज टू गो डाउन। दोनों में से एक प्लेट को नीचे जाना है। मगर जब कॉन्टिनेंटल होता है उस वक्त वैसा नहीं होता है जैसा आपने अभी देखा। आपने क्या देखा अभी? एक जा रहा है नीचे, एक रहा है ऊपर। ये वाला पार्ट कहां गया? ये गया मेंटल में। मेंटल ने इसको क्या किया? मेल्ट किया। यस सर नो? लेकिन यहां पर समझो, जब ये दो आपस में टकराते हैं, इसमें से कोई भी नीचे नहीं जाता है। लेकिन क्या होता है, इसमें से एक जाता है फॉर एग्जांपल ऐसे, और एक रहता है ऐसे। बताइए इसमें कौन सबडक्ट हुआ? इसमें मेंटल में गया? नो। मेल्ट हुआ? नो। जब ना मेंटल में गया ना मेल्ट हुआ, ऊपर क्या आएगा? जब एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट होता है उसको हम कहते हैं अंडर थ्रस्ट। क्या कहते हैं? क्या यहां पर मेल्ट हुआ? पहाड़ बना? पहाड़ बना? यस। मेल्ट हुआ? नो। पहाड़ बना? मेल्ट हुआ? इसलिए यहां पर आपको पहाड़ मिलेंगे लेकिन विद वॉल्केनोज। इसलिए आपको यहां पर पहाड़ मिलेंगे विदाउट। सो बताइए मुझे, क्या हिमालय में वॉल्केनो है? आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर सबडक्शन नहीं हुआ है, यहां पर अंडर थ्रस्ट हुआ है। सो यू कैन राइट इन हिमालयाज, there are
नो volcanoes because neither of two plates subduct. कोई भी इनमें सबडक्ट नहीं होता है, बट दे आर अंडर थ्रस्ट. इसीलिए यहां पर आपको वॉल्केनो नहीं मिलता है. क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? अब देखो, क्या हमारे पास एक माउंटेन रेंज है, सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज है? सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज है. कौन कौन सा माउंटेन रेंज है जरा बताइए. नहीं 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 नहीं, अरावली नहीं है ना, हिमालय. हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय नहीं. ना 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 ना, वो ट्रांस हिमालय है. यस, यू कैन से ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स. सो आई विल शो यू इट हियर, बस देन आई विल कंक्लूड. सुनिए भाई, you have mountains here, you have one mountain range here, है ना? Then you have second mountain range here, then you have what? Third mountain. तो कितने रेंज आ गए? See, this is 1, this is 2 and this is what? 3. जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला जो माउंटेन रेंज है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर इथो जो याद गॉड, ग्रेटर हिमालय. इसको क्या कहते हैं? मिडल हिमालय. और इसको क्या कहते हैं? शिवालिक. डोंट से अरावलीज हाँ वगैरह, वो इसमें नहीं आते हैं. हिमालय में सिर्फ 3 रेंज आते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक्स. पर सवाल ये है, ये तीनों रेंज किस पीरियड में बने हैं? तो सवाल यही आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हिमालयज वेर फॉर्म्ड? इट इज टर्शियरी पीरियड. अच्छा, जब कोलिजन हुआ दो प्लेट के दरमियान, कौन से दो प्लेट थे? उन दोनों में से कौन सी वाटर बॉडी थी? उन दो के बीच में कौन सी वाटर बॉडी थी? टेथीज सी. समझ आया ना सबको? क्लियर यहां तक? अब देखो, जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद क्या बना? मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं. पहला रेंज जो बना वो बना ग्रेटर हिमालय. दूसरा रेंज जो बना वो बना, तीसरा रेंज जो क्या बना? शिवालिक्स. अब किस पीरियड बने ये सब? टेरिशरी को भी मैं सब डिवाइड करता हूं. जब ग्रेटर हिमालय बना उस टाइम बना मिडिल हिमालय भी? नहीं, पहले बना ग्रेटर हिमालय. इट टुक hundreds and thousands of years. Then it took hundreds thousands of years for to form what? Then it took again thousands of years for what? शिवालिक्स. So ये बना है ओलिगो इयोसीन. क्या बना है? ओलिगो इयोसीन. ये बना है मायोसीन. ये बना है प्लेस्टोसीन. लिखा? सवाल शायद परहैप्स नहीं आएगा इन वाले सब डिविजन्स में, सवाल आएगा शायद, इनको मैं कंक्लूड करूंगा, सॉरी, एक ही पीरियड में इसको मैं एक ही में इंक्लूड करूंगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? शायद अगर ये सवाल ना आया तो ये आएगा, शायद अगर ये ना आए तो शायद ये आ सकता है. तो कल हम पढ़ते हैं, आई मीन से नेक्स्ट लेक्चर जब होगा, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स. क्लियर? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? बट प्लीज कंफर्म, कल क्लास है कि नहीं है, बाहर कंफर्म करना.